दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अरविंदामा। देखिए दोस्तों, मौसम की जानकारी लेने से पहले थोड़े से आंकड़े देख लें कि पोस्ट मानसून सीजन में मध्य प्रदेश पर किस तरह से बारिश होनी चाहिए और किस तरह से बारिश हो रही है। और देखिए यहाँ पर ये पिछले जो है दोस्तों 10 दिन के आंकड़े हैं, यानी कि 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक, यानी कि आज तक। और जो बारिश पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर होनी चाहिए थी, यानी कि कोई ना कोई मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी अरब सागर पर बनकर वो बारिश करता रहता है, तो 17.6 यानी कि 6 मिलीमीटर बारिश जो है होती है, जबकि 2.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। 84% की कमी है। पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर 22.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि 4.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। 80% की कमी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर है। ये बात अलग है, जब मानसून सीजन चल रहा था काफ़ी अच्छी बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर हुई, लेकिन पोस्ट मानसून सीजन में बारिश की गतिविधियां जो है वो नहीं हो पा रही हैं उस तरह से। हालांकि बादल कई भागों पर दिखाई देते हैं, आ रहे हैं, लेकिन बारिश जो है वे नहीं कर रहे हैं। उनका कारण दोस्तों ये है क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि बादलों की आवाजाही और कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना है, तो मध्य प्रदेश के भागों पर लगभग दोस्तों 17-18 अक्टूबर तक जो है वो दिखाई देगी, यानी कि कुछ हिस्सों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन बादलों की आवाजाही वो कई भागों पर रहेगी इस दौरान भी, लेकिन बारिश जो है वो बहुत कम भागों पर होगी, सिर्फ दक्षिणी भागों पर होने की संभावना बनेगी। क्योंकि ये सिस्टम जो बंगाल की माफ कीजिएगा अरब सागर पर जो बना हुआ था, लो प्रेशर एरिया था, ये ताकतवर होकर वेलमार्क बन चुका है। अब ये जैसे ही वेलमार्क बना, इसकी वजह से मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचा। उत्तरी भागों पर भी बादल हैं, पूर्वी भागों पर भी बादल हैं, पश्चिमी पर भी है, लेकिन जो बारिश हो रही है वो बहुत ही गिने चुने भागों पर हो रही है। अब होने क्या वाला है, होना ये वाला है दोस्तों, ये सिस्टम और भी अधिक ताकतवर होगा, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंचेगा, ये आगे निकल जाएगा और ये थोड़ा सा इस तरह से ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है, गुजरात के भागों की तरफ। तो बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ेंगी तो जरूर मध्य प्रदेश के भागों पर, पश्चिमी भागों पर भी बढ़ेंगी और दक्षिणी पश्चिम जो पूर्वी भाग है वहां पर भी बढ़ेंगी। लेकिन ये जब तक ये बारिश बढ़ा पाएगा तब तक ये फिर जो है इधर को निकलना शुरू हो जाएगा 14-15 अक्टूबर के आसपास। लेकिन यहाँ पर अगले 24 घंटे के दौरान बंगाल की खाड़ी पर फिर से एक नया सर्कुलेशन बनने वाला है और ये भी ताकतवर होकर वेलमार्क के आसपास बनेगा। यह सिस्टम भी तटवर्तीय भागों से होकर बाहर निकलेगा, यानी कि जब तक इसका असर कम होगा, इसका असर दिखना मध्य प्रदेश के भागों पर शुरू हो जाएगा। तो तभी मैं आप सभी को बता रहा था कि जो दक्षिणी भाग है इन पर बारिश की गतिविधियां 17-18 अक्टूबर तक जो है वो देखने को मिलती रहेगी कुछ भागों पर। तो इन मौसमी सिस्टमों का इस तरह से असर रहेगा मध्य प्रदेश के भागों पर। और आइए देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो 11 अक्टूबर की करेंगे। तो देखिए 11 अक्टूबर में दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के कई भागों पर बादल तो दिखाई देंगे, लेकिन बारिश होने की संभावना है। अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, देवास के आसपास के भागों पर, भोपाल, विदिशा के भागों पर भी, और इधर नरसिंहपुर, बालाघाट के आसपास के भागों पर, हरदा के भागों पर भी यहाँ पर इस पोर्शन में बादल रहेंगे, घने बादल रहेंगे। हल्की बारिश या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश मेघ गर्जना के साथ यहाँ पर इन इलाकों पर देखने को मिलेगी, जो दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश है या दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश है, इन इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी के आसपास के भागों पर, उज्जैन से लगाकर और धार के भागों पर भी, नीमच, मंदसौर, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, विदिशा के भागों पर भी, और इधर जबलपुर, उमरिया के भागों पर, कटनी के भागों पर भी बादल इन इलाकों पर भी रहेंगे। यानी कि कभी आ गए, कभी धूप निकल गई, कभी फिर से आ गए, हो सकता है इन इलाकों पर भी कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। जरूरी नहीं है कि बारिश हुई हो, बादल जो है वे दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने की संभावना सिर्फ इन दक्षिण भागों पर है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर के भागों पर भी वैसे बादल दिखेंगे। बारिश की संभावनाएं वहां पर भी बहुत कम है फिलहाल के अपडेट के अनुसार। तो इस तरह से मध्य प्रदेश पर यानी कि जो मॉइस्चर इधर से आ रहा है उसका मॉइस्चर का असर जो है वो दिखेगा, बादलों के तौर पर दिखेगा कुछ जिलों पर, और कुछ जिलों पर मेघ गर्जना के साथ वे बारिश भी करेंगे। तो इस तरह से अपडेट रहेगा 11 अक्टूबर में। 12 अक्टूबर में जैसे जैसे सिस्टम ऊपर की तरफ आएगा तो मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां भी थोड़ी बढ़ने की संभावना है। भोपाल, विदिशा तक कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है, बादल दिखाई देंगे, बारिश हो सकती है, और इस तरह से रहेगा इधर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर। 13 अक्टूबर में भी इस सिस्टम का असर रहेगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना है, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। 14 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी कम हो जाएंगी, क्योंकि वो सिस्टम बाहर निकल चुका होगा, यानी कि वो बाहर जा चुका
होगा अरब सागर में। लेकिन यहाँ पर 14 अक्टूबर तक यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम बन चुका होगा और इसके कारण फिर से मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। फर्क इतना होगा कि उस सिस्टम के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर अधिक बारिश होगी, इस सिस्टम के कारण पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर कुछ थोड़ी अधिक बारिश होगी। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट मध्य प्रदेश राज्य के हैं। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे मध्य प्रदेश भाइयों से। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।